पुरानी सुनसान गली के आखिरी सिरे पर एक बोसीदा सा कच्चा मकान था। यही वो छत थी जहां एक ज़ईफ मछीरा अल्ताफ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। उम्र ने उसके जिस्म को झुका दिया था और चेहरे पर मेहनत और गुर्बत के नक्श साफ दिखाई देते थे। रोज सुबह सवेरे वो अपनी पुरानी चप्पलें पहनता, हाथ में फटा हुआ थैला उठाता और दरियाए रावी के किनारे पहुंचता, वहीं जहां से वो सालों से मछली पकड़कर बाजार बेचता आया था। 2 वक्त की रोटी कमाना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। हर दिन एक नई मशक्कत, एक नई आजमाइश था, मगर आज की शाम जैसे कुछ और लेकर आई थी, जैसे खामोशी में कोई अजनबी आंधी छुपी हो। उस दिन शाम ढले जब अल्ताफ पसीने में भीगा थका हारा घर पहुंचा और जैसे ही बोसीदा दरवाजा खोला, एक लम्हे के लिए उसका सांस रुक गया। सामने उसके बिस्तर पर एक अजनबी लड़ ढांचकी लेटी हुई थी, दुबली पतली नाजुक सी। वो बमुश्किल 18 साल की लग रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी थकन थी जैसे कई दिनों की भूख और नींद ने एक ही वक्त में उसे चुपचाप कर दिया हो। मगर वो सिर्फ थकी हुई नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल, एक अनजान खौफ और एक खामोशी छुपी हुई थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि वो यहां क्यों है। अल्ताफ के मुंह से घुटी घुटी आवाज निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा हैरत थी। इस उम्र में, ऐसे हालात में, वो एक अकेली नौजवान लड़की को अपने बिस्तर पर कैसे बर्दाश्त करता? लड़की सहम कर उठी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बमुश्किल बोली, मैं यहां कोई नुकसान करने नहीं आई, बस मुझे एक रात के लिए यहां रहने दो, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अल्ताफ की पेशानी पर बल पड्डी एच गए। दिल चाहा अभी निकाल दे, मगर वो लड्डी अचकी की कांपती आवाज, उसका जर्द चेहरा और वो अनजान दुख दिल को छू गया। फिर भी उसने सख्त लहजे में कहा, बेटा, तुम एक जवान लड़की हो और मैं एक बूढ़ा गरीब आदमी। इस समाज में लोग बातें बनाने में देर नहीं लगाते। तुम यहां नहीं रुक सकती। लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो यकदम उसके कदमों में बैठ गई और बोली, खुदा के वास्ते मुझे यहां रहने दो। जो कहोगे करूंगी, तुम्हारा घर संभालूंगी, खाना बनाऊंगी, बस एक छत चाहिए मुझे। अल्ताफ को लम्हे भर के लिए लगा जैसे वो किसी आजमाइश में है। जहन कहता था, ये चाल हो सकती है, धोखा, कोई साजिश, मगर दिल कहता था, ये लड़की कुछ और है। इसी कश्मकश में वो बोला, ठीक है, आज की रात रह सकती हो, लेकिन सुबह तुम्हें जाना होगा। लड़की ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर वो यहीं नहीं रुकी। उसने एक जुमला ऐसा कहा कि अल्ताफ की रूह तक लरज गई, मगर पहले आपको मुझसे निकाह करना होगा। अल्ताफ का जिस्म सुन्न हो गया। वो कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसकी हड्डियां जवाब दे गई हों। क्या निकाह? मेरे और तुम्हारे बीच? तुम होश में तो हो? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि खौफ और हैरत की लर्जिश थी। लड़की की आंखों में एक अजीब सी जिद और खामोशी थी। हाँ, मुझे आप ही से निकाह करना है, और आज ही। अल्ताफ की सोच जैसे रुक गई थी। वो इस दुनिया में जहां रिश्ते भी मतलब से जुड़ते हैं, एक अजनबी लड़की का ऐसा कदम नाकाबिल ए यकीन लग रहा था। मगर कुछ देर बाद जैसे उसने हार मान ली। शायद इस उम्र में इंसान दिल के सामने हार जाता है। उसी कच्चे मकान के एक कोने में कुछ देर बाद एक मौलवी बुलाया गया और निकाह हो गया। रात को अल्ताफ जागता रहा। बिस्तर के एक कोने में वो लेटी थी और वो दूसरे किनारे पर करवटें बदलता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये लड़की कौन है और इसने मुझे ही क्यों चुना? सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी जब अल्ताफ अपनी चादर कंधे पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिट्टी का आंगन ठंडा था और हल्की सी ओस की नमी चप्पल के नीचे महसूस हो रही थी। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से एक धीमा सा सवाल उभरा, मछली पकड़ने जा रहे हैं? अल्ताफ ने मुड़कर देखा। ज़ैनब दरवाजे की चौखट के पास खड़ी थी, कंधों पर एक मैली सी चादर लपेटे और आंखों में वही अनजानी खामोशी लिए हुए जो रात भर अल्ताफ के दिल में घूमती रही थी। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ, पता नहीं आज किस्मत क्या लाती है। ज़ैनब ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखिए, जो होना है अच्छा ही होगा। अल्ताफ ने कुछ नहीं कहा, वो बस सर झुकाए बाहर निकल गया। मगर आज वो पानी में मछली ढूंढने नहीं,
अपने ही दिल में सवालों के जवाब ढूंढने जा रहा था। हर बार जब जाल फेंकता, नजर जाल में होती, मगर ध्यान ज़ैनब के चेहरे पर अटका होता। वो कौन थी और क्यों अचानक निकाह का मुतालबा किया? उसका इरादा साफ है या कहीं कोई चाल? सूरज चढ़ आया, वक्त गुजरता रहा, मगर जाल खाली आते गए। पानी के नीचे खामोशी थी और पानी के ऊपर अल्ताफ के अंदर एक तूफान था। बेचैनी, उलझन और बेयकीनी। दोपहर ढलते जब वो घर वापस पहुंचा, उसके हाथ खाली थे और कंधे थकन से झुके हुए। दरवाजे पर ज़ैनब खड़ी मिली। मछली लाए हैं? उसकी आवाज में तवक्को से ज्यादा नरमी थी। अल्ताफ ने सर झुका लिया। नहीं, कुछ नहीं आया। ज़ैनब ने कोई शिकवा नहीं किया, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, कोई बात नहीं, खाली पेट भी साथ बैठा जा सकता है, यही तो रिश्ता होता है। उस रात घर का चूल्हा ठंडा रहा, सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसा सन्नाटा जो दीवारों पर भी उतर आया था, मगर ज़ैनब वहां थी, बगैर किसी गिला, बगैर किसी सवाल के, जैसे हर दुख की साथी बनने आई हो। अगली सुबह अल्ताफ फिर दरिया की तरफ निकला, लेकिन दिल अब और ज्यादा बोझिल था। अब की बार उसे सिर्फ फाका या गुर्बत का खौफ नहीं था, दिल में यह भी शक था कि कहीं ये लड़की कोई झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस गया। कई घंटे गुजर गए, तब जाकर एक दरमियानी सी मछली उसके जाल में आई। वो उस मछली को देखता रहा, जैसे उसमें भी ज़ैनब के सवालों का जवाब तलाश करना चाहता हो। क्या ये सब किस्मत का खेल है या कोई मंसूबा? घर पहुंचा तो ज़ैनब ने मछली हाथ में ली, मुस्कुरा कर कहा, इंतजार कीजिए, अभी पका देती हूं। मगर कुछ देर बाद जब वो रसोई से वापस आई, उसके हाथ खाली थे। किचन में कुछ भी नहीं है, नमक, मिर्च, तेल सब खत्म हो गया है। उसकी आवाज धीमी थी, मगर अल्ताफ के अंदर एक शर्मिंदगी का तूफान उठने लगा। वो झेंपते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो जो मछली मिलती है कोयलों पर रखकर वैसे ही खा लेता हूं। ज़ैनब ने फिर कोई शिकवा नहीं किया, खामोशी से कोयलों पर मछली रखी और धीमी आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो और कबूल कर चुकी हो। मछली तैयार हुई, दोनों ने आधी आधी बांटकर खाई, मगर अल्ताफ के हलक से निवाला उतरता नहीं था। वो खा रहा था, मगर अंदर एक बोझ बढ़ता जा रहा था। आखिर उसने वही सवाल दोहराया जो रातों को उसकी नींद खा गया था। ज़ैनब, अब तो बता दो, तुम हो कौन और आखिर तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? ज़ैनब कुछ लम्हे चुप रही, फिर गहरी सांस ली। बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए, वक्त आएगा और आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उस रात अल्ताफ की आंख भी न लगी। कभी वो छत देखता, कभी दीवार, और अक्सर ज़ैनब के सोए हुए चेहरे को, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा हो जो जबान पर आते आते रुक जाता हो। सुबह हुई, अल्ताफ जाल लेकर निकला और कुछ घंटों बाद जब वापस आया तो दरवाजा बंद था। घर में सन्नाटा था। वो दीवाना वार ज़ैनब को आवाजें देने लगा। कमरे में नजरें दौड़ाते दौड़ाते उसकी नजर पड़ी लकड़ी की वो पुरानी पीली सी संदूक, जिसे वो सालों से हाथ नहीं लगा सका था। संदूक खुला हुआ था और अंदर जो चीज होनी चाहिए थी, नहीं थी। उसके होंठ कांप उठे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों के सामने धुंध और दिल में सिर्फ एक ख्याल, क्या वो वाकई चोर थी? क्या मैं धोखा खा गया? क्या ज़ैनब एक चोर थी? क्या उसने मेरी मां की निशानी चुरा ली? वो संदूक तो बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। ये सवालात अल्ताफ के दिल में तेज धार खंजर की तरह घूमने लगे थे। हाथ कांपने लगे और दिल जैसे अपने ही सीने में धड़कने से इनकार कर गया हो। इस सदमे में वो दीवानावार दरवाजे से निकला और सीधा पुराने दोस्त बशीर के पास जा पहुंचा। बशीर उसकी हालत देखकर चौंक उठा। खैरियत है अल्ताफ? अल्ताफ ने हांफते हुए सारी बात कह डाली। बशीर ने खामोशी से सुना और फिर धीरे से बोला, भाई, अब ये मामला तेरे और मेरे बस से बाहर है। अब सिर्फ एक उम्मीद है, जा रानी के महल। वो सुनती है, इंसाफ देती है। अल्ताफ ने हल्का सा सर हिलाया और फिर सादा सी चप्पल पहनकर शहर की पक्की गलियों में निकल पड़ा। हाथ में वही खाली संदूक दबा हुआ था, जैसे मां की रूह उसमें कैद हो। शहर के किनारे ऊंचे टीले पर बने महल तक पहुंचने में उसे घंटों लग गए। रास्ते में वो बार बार रुकता, पानी पीता, फिर कदम घसीट कर आगे बढ़ता। महल के दरवाजे पर दो लंबे कद के सिपाही खड़े थे, हाथ में तलवारें, चेहरे पर सख्ती। अल्ताफ उनके सामने रुका
और जैसे अपनी आखिरी हिम्मत समेट कर बोला, रानी साहिबा से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने तंज से उसे देखा। रानी से? तुम जैसे फकीर से? चलो हटो यहां से। दूसरा सिपाही थोड़ा नरम दिल था, बोला, आज आम दरबार लगा है, चलने दो। अंदर पहुंचते ही अल्ताफ की आंखें चौंधिया गईं। महल ऐसा था जैसे किसी और ही दुनिया में हो। सफेद संगे मरमर, सुनहरे स्तंभ और दीवारों पर जगमगाते आईने। दरमियान में एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठी थी शहर की रानी। उसका चेहरा हल्के नकाब में छुपा हुआ था, लेकिन आंखें, वो आंखें जैसे बरसों की उदासी लिए बैठी हों। एक दरबारी ने ऊंची आवाज में पुकारा, अल्ताफ बिन इकबाल, अपनी फरियाद पेश करे। अल्ताफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। रानी साहिबा, मैं एक मामूली मछीरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई। मैंने न पहचाना न पूछा, बस रहम किया। उसने मुझसे निकाह की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वो नहीं मानी। निकाह हुआ। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। अल्ताफ की सांस उखड़ने लगी, मगर उसने बात जारी रखी। और फिर वो 2 दिन बाद मेरी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां लेकर चुपके से चली गई। मेरे पास बस यही एक चीज थी जो बचपन से मां की याद दिलाती थी। रानी चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी धीमी आवाज गूंजी, अब तुम क्या चाहते हो मछीरा? अल्ताफ ने आंखों में नमी ले कहा, इंसाफ रानी साहिबा, मुझे मेरी मां की याद वापस चाहिए। वो जेवर नहीं था मेरे लिए, वो दुआ थी। मैं सोना नहीं मांगता, इज्जत मांगता हूं। रानी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर हम तुम्हें उस जेवर के बदले दूगना सोना दें तो क्या तुम मान जाओगे? अल्ताफ ने एक लम्हे को भी तवक्को न किया। नहीं रानी साहिबा, मुझे वही निशानी वापस चाहिए। मैं किसी चीज से उसे नहीं बदल सकता। रानी थोड़ी देर खामोश रही, फिर संजीदगी से बोली, तुम्हारी फरियाद सुनी गई। दरबार आज खत्म होता है। तुम महल में ठहरो, कल तुम्हें जवाब मिलेगा। अल्ताफ कुछ कहना चाहता था, मगर सिपाहियों ने इशारा किया। वो खामोशी से उनके साथ गया। महल के एक सादा से कमरे में उसे जगह दी गई। शायद पहली बार किसी आम शख्स को महल में रात गुजारने की इजाजत मिली थी। उस रात नींद का सवाल ही नहीं था। संदूक को गोद में रखे अल्ताफ दीवार से टेक लगाए सोचता रहा, कल क्या होगा? क्या वो बालियां वापस मिलेंगी, या मैं अहमक बन गया? क्या वाकई जैनब चोर थी? सुबह रोशनी के साथ दरबार फिर सजा, मगर माहौल मुख्तलिफ था। आज वहां कम लोग थे और रानी सिंहासन पर तन्हा बैठी थी। आंखों में एक अलग सी संजीदगी थी, जैसे वो खुद किसी इम्तिहान में हो। वजीर ने आकर इतिला दी, रानी साहिबा ने हुक्म दिया है कि आपसे अलहदा में मुलाकात होगी। अल्ताफ चौंक उठा। अकेला? रानी से? जी। महल में ठहरिए, जब बुलाया जाएगा तो जाइए। कुछ देर बाद एक नरम लहजे वाली दासी आई। रानी साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। बराए करम सिंहासन कमरे में तशरीफ लाइए। अल्ताफ के दिल में हल्की सी धड़कन तेज हुई। उसके पांव बोझिल हो गए, मगर कदम खुद ब खुद चलने लगे। जहां शहर की रानी उसका इंतजार कर रही थी, और शायद कुछ राज भी। जब अल्ताफ सिंहासन वाले कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वही रानी मौजूद थी। वही नकाब, वही खामोशी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी, जैसे वक्त भी कुछ देर को ठहर गया हो। अल्ताफ ने नीची निगाहों से देखा और लरजती आवाज में बोला, बीबी, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले बुलाया। ये मुझ जैसे आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, पर दिल में एक सवाल खटक रहा है। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आहिस्ता से उठकर एक तरफ रखी हुई मेज की तरफ गई। वहां वही संदूक रखा था, वही पुराना मिट्टी लगा हुआ लकड़ी का संदूक, जिसमें अल्ताफ ने अपनी मां की आखिरी निशानी समेट कर रखी थी। उसे देखकर अल्ताफ के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये तो वही संदूक है। आपके पास कैसे आया? क्या आपने चोर को पकड़ लिया, या उसने खुद दे दिया? रानी कुछ नहीं बोली, सिर्फ वो संदूक अल्ताफ के सामने रख दिया, जैसे कह रही हो, लो, लौटा दिया। मगर अल्ताफ का दिल अब सिर्फ संदूक से नहीं, जवाब से चाहता था। बीबी, अगर जेवर वापस भी दे दिया तो सवाल बाकी है, वो लड़की कहाँ है? जैनब कहाँ गई? मैं उससे बस इतना पूछना चाहता हूं कि वो कौन थी और क्यों आई थी मेरी जिंदगी में। रानी ने नकाब के पीछे से उसे कुछ देर तक देखा, फिर धीमी आवाज में कहा,
कल सुबह दीवाने आम में आना, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अल्ताफ खामोश रहा, आंखें नम थीं, दिल बेचैन। मां की निशानी मिली, मगर उसके साथ एक अजीब शमकश भी वापस आ गई। अगली सुबह दरबार फिर सजा, मगर आज कुछ अलग था। भीड़ कम थी, रोशनी मध्यम, और रानी अब भी सिंहासन पर बैठी, मगर उसकी आंखों में कोई फैसला नजर आ रहा था। रानी ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो अल्ताफ? अल्ताफ ने कोई लंबा जुमला नहीं कहा, सिर्फ एक लफ्ज निकला, इंसाफ। मेरी मां की निशानी, मेरे सवालों के जवाब, और शायद कुछ सच्चाई। रानी ने आहिस्ता से नकाब हटाया और अल्ताफ का जिस्म सुन्न हो गया। उसके सामने जैनब खड़ी थी, वही जैनब जिसने 2 दिन पहले उससे निकाह किया, जिसने रो रो कर उसके कदम पकड़े और फिर उसके संदूक से जेवर लेकर गायब हो गई। जैनब! अल्ताफ की टांगें कांपने लगी। ये क्या है? तू रानी है? सारा दरबार दम साधे सुन रहा था। जैनब आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठी और वो चंद कदम चलकर अल्ताफ के सामने आ गई। हाँ, मैं ही जैनब हूं। उसकी आवाज में कपकपाहट थी और आंखों में बरसों पुराना बोझ। मगर तुमने ये सब क्यों किया? अल्ताफ की आवाज जैसे टूट गई हो। निकाह क्यों? वो सब अदाकारी थी? मेरे साथ मजाक किया तुमने? जैनब की आंखों में आंसू भर आए। वो बात कहने जा रही थी जो बरसों से दिल में कैद थी। मैं अदाकारा नहीं थी अल्ताफ, मैं सिर्फ वो कर्ज चुकाने आई थी जिसने मुझे जीने का हक दिया था। उसने गहरी सांस ली। 20 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को दरिया के किनारे तन्हा छोड़ दिया गया था। एक बूढ़ा मछीरा आया, उसने न जात पूछी न शक्ल देखी, बस मेरी जान बचाई और मुझे यतीम खाने पहुंचाया। वो मछीरा तुम थे? अल्ताफ की आंखों में एकदम नमी आ गई। वो धुंधला देखने लगा, जैसे याददाश्त की धूल उड़ने लगी हो। जैनब ने सर झुका लिया। अगर तुम उस दिन मुझे ना उठाते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। और मैं कभी नहीं भूली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूली। जैनब ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर बरसों का दबा हुआ बोझ साफ दिखाई दे रहा था। आहिस्ता से बोली, यतीम खाने में परवरिश मिली, पढ़ाई हुई, और फिर एक दिन किस्मत ने रास्ता बदला। एक बुजुर्ग रईस ने मुझे गोद ले लिया और अपनी जिंदगी के आखिर में सब कुछ मेरे नाम कर गए। लेकिन वो रुकी। जितना कुछ मिला, एक कमी हमेशा दिल में रही, वो एहसान जो तुमने किया था। अल्ताफ की आंखों में हैरानी और नमी थी। जैनब ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे उस वक्त बचाया था जब मैं किसी के लिए कुछ भी ना थी, ना नाम ना पहचान, बस एक भूखी डरी सहमी बच्ची। अगर तुम उस दिन ना होते तो शायद मैं ये दिन ना देखती। उसने गहरी सांस ली। मैं चाहती तो तुम्हें जमीन, सोना या महल भी दे सकती थी, लेकिन जो तुमने किया उसका बदला चीजों से नहीं चुकाया जा सकता था। इसीलिए मैं खुद आई तुम्हारे पास, निकाह किया, ताकि तुम्हारे घर रहकर तुम्हारी खिदमत कर सकूं, तुम्हें वो सुकून दे सकूं जो शायद बरसों से तुम्हें नसीब नहीं हुआ। अल्ताफ की पलकों भीगने लगी। वो हल्की आवाज में बोला, पर तुमने मेरी मां की बालियां क्यों ली? वो तो मेरी सबसे कीमती चीज थी। जैनब की आवाज भीग गई। सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें यहां बुला सकूं, तुम्हारे हाथ में वो संदूक हो ताकि तुम महल आओ और मैं अपनी असलियत खुद तुम्हारे सामने जाहिर कर सकूं। अगर मैं खत लिखती या आदमी भेजती तो तुम कभी ना आते। कमरे में खामोशी फैल गई। अल्ताफ के चेहरे पर अब शक की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद दिल पर पड़ी धुंध छत रही हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, अल्ताफ ने आहिस्ता से कहा, कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। जैनब ने धीरे से उसका हाथ थामा। वो मदद नहीं थी, वो जिंदगी थी, वो रोशनी थी जो अंधेरे में मुझे मिला सहारा था, और आज वही रोशनी वापस तुम्हारे दर पर आई है। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी अल्ताफ। तुमने जिस दर्द में मुझे जिंदगी दी, अब मैं वो वक्त तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूं। ना महल की शान की फक्र है, ना रानी का ताज जरूरी है। मेरी असली पहचान तुम हो। दरबार में मौजूद लोग खामोश खड़े थे। कोई तालियां नहीं बजी, कोई वाह वाह नहीं हुई, बस खामोशी और दिलों में नमी। अल्ताफ ने एक हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद की, जैसे बरसों का बोझ आज वाकई उतर गया हो। सच कभी दब नहीं सकता, उसने दिल में सोचा, और किसी का किया गया भला कहीं ना कहीं वापस जरूर आता है।